हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अकाउंट्स इन पार्टनरशिप लिखा हुआ है। मतलब साझेदारी में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो साझेदारी में तो बहुत सारे खाते बनाए जाते हैं, क्योंकि जब जनरल पार्टनरशिप होती है तो फिर खाते अलग बनाए जाते हैं। जब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता है तो कुछ और अकाउंट बनाए जाते हैं। रिटायरमेंट होता है और डेथ ऑफ अ पार्टनर होता है तो कुछ और खाते हैं। और जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, फर्म का समापन होता है तो कुछ और खाते। तो हम चैप्टर वाइज अलग अलग अकाउंट्स लेकर आएंगे। लेकिन आज हम आपको जो जनरल पार्टनरशिप में अकाउंट बनाए जाते हैं, जब पार्टनरशिप की शुरुआत होती है और जब उसमें कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो उस दशा में कौन कौन से खाते, कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे, उन पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट जनरली बनाए जाते हैं। तो यहाँ पहला अकाउंट जो बनता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका लाभ बांटा जाता है, प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, जिसको हम हिंदी में लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं, और लाभ हानि नियोजन खाता लाभ को बांटने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, डिवाइड द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स होता है। मतलब पार्टनरशिप में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। तो ये कंपलसरी तौर पर ये अकाउंट बनाया जाता है। ये किस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, इसको भी हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। इसके बाद आप देखें तो आगे आपको दूसरे नंबर पर दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, मतलब साझेदारों के पूंजी खाते। और कब बनाया जाता है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटेड हो। ये खाता तब भी बनाया जाता है जब पूंजी स्थायी होती है, वो भी हम देखेंगे। और अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। और साथ में क्या बनाया जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। इसके बारे में कल हमने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी कि कौन सा अकाउंट कब बनाया जाएगा। तो कैपिटल अगर फिक्स्ड होगी तो साथ में करंट अकाउंट भी बनाए जाते हैं। और कैपिटल अगर फ्लक्चुएटेड हो तो फिर क्या बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर करंट अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो साझेदारों के चालू खाते जब भी बनाए जाएंगे जब पूंजी स्थायी हो। चलिए अब हम इसके फॉर्मेट देख लेते हैं कि कौन से फॉर्मेट पीएल अकाउंट के, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के होते हैं। लेकिन इससे पहले हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता पर्टिकुलर कैसा खाता है। और लाभ हानि नियोजन खाता जो है, उसमें लाभ हानि नियोजन खाते में कौन कौन सी मदें लिखी जाती हैं और नेचर में ये कैसा खाता है। तो चलिए देख लेते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आगे लिखा है यह लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र है। मतलब ये पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। अगर आपसे पूछा जाए पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन क्या होगा, लाभ हानि खाते का विस्तार क्या होगा, तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। और पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, तो ये प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है। पार्टनर ने जो प्रॉफिट कमाया है तो नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बाद ये अकाउंट बनाया जाता है। तो आप याद रखिए, आपसे पूछा जाए कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनाया जाता है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल अकाउंट के बाद बनाया जाता है। मतलब पीएल अकाउंट जब हमने बना लिया लाभ हानि खाता, तो साझेदारी फर्म में लाभ को बांटने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। जनरली हमने देखा था 11th क्लास में क्या होता था कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट देन बैलेंस शीट बनाई जाती थी। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर पीएल अकाउंट बनता है, फिर पीएल अकाउंट के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। तो इस क्रम को आप याद रखिएगा कि पार्टनरशिप में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है और जिसका नाम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये किसका एक्सटेंशन है, ये पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। क्योंकि पीएल अकाउंट में प्रॉफिट निकाला जाता है, जबकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। इसलिए ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन है, मतलब उसका विस्तार मात्र है। अब ये समझ लेते हैं कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टिकुलर किस नेचर का होता है। तो याद रखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो नाम मात्र का है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा, पी एंड एल यानी प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और पीएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है
ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स प्रॉफिट्स गेंस आर क्रेडिटेड। समस्त व्यय हानि खर्चों को डेबिट करो, समस्त आय प्राप्ति लाभों को क्रेडिट करो। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि नाम मात्र का खाता है, ये नेचर में हो गया। फिर आपको बताया था ये लाभानी खाते का क्या विस्तार है, एक्सटेंशन है पीएल अकाउंट का। कौन बनाता है इसको? साझेदारी फर्म बनाती है। फिर इसके अंतर्गत कौन सी मदें आती हैं? साझेदारी संलेख के आधार पर कल आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड जो होती है, साझेदारी संलेख कौन बनाता है? साझेदारी संलेख साझेदार मिलकर जो आपस में तय करते हैं शर्तों को, उनको जब हम लिख लेते हैं या मुखाग्र उनको हम तय कर लेते हैं तो उसके आधार पर पार्टनरशिप चलती है। तो पार्टनरशिप डीड साझेदारों के मध्य हुए समझौते का नाम है, मतलब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स टू ऑपरेट द बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक उनके बीच में जो कंप्रोमाइज़ हुआ है, उस कंप्रोमाइज़ को सिस्टमेटिकली जब तय कर लिया जाता है और उस समझौते पर जब हम बातों को तय कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख या साझेदारी अनुबंध। तो साझेदारी संलेख में जो भी मदें तय की गई हैं उसके आधार पर ये खाते बनाए जाते हैं और पर्टिकुलर ये खाता भी उसी आधार पर बनता है। फिर ये खाता क्यों बनाया जाता है? बहुत स्पष्ट लिखा है कि यह खाता शुद्ध लाभ के बंटवारे के लिए होता है। तो हमने आपको बता दिया कि पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। पीएल अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं, जबकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस नेट प्रॉफिट का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ प्रॉफिट को बांटा जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट होता है। आपसे पूछ ले जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट कहाँ होता है, तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताएंगे, जबकि पीएल अकाउंट जो है वो प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए है। ये दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। और कौन सा अकाउंट किसका एक्सटेंशन है? तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट, क्योंकि ये पीएल अकाउंट के बाद बनाया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और उसका फॉर्मेट क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया है। मदें डेबिट में भी आएंगी, क्रेडिट में भी आएंगी। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत क्रेडिट से होती है, क्योंकि इसमें क्रेडिट में क्या लिख देते हैं? नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। तो नेट प्रॉफिट इसके क्रेडिट में लिख दिया जाता है और जो भी शुद्ध लाभ आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। सबसे पहले क्रेडिट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं, फिर क्रेडिट में लिख दिया जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, क्योंकि पार्टनर्स ये पे करता है और फर्म को रिसीव होती है। तो फर्म को रिसीव होने वाली चीज़ क्या होती है? फर्म के लिए इनकम हो गई। और हमने आपको बताया था कि जितनी भी इनकम वाली चीज़ें हैं उनको क्या किया जाता? क्रेडिट। तो देखिए क्रेडिट में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, अच्छे समझ लें। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म में बनाया जाता है, पार्टनरशिप फर्म में। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है, क्योंकि पार्टनर देते हैं और फर्म उसको रिसीव करती है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? पूंजी पर ब्याज क्या है? तो पूंजी पर ब्याज साझेदारों को मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है और पार्टनर को ये मिलता है, इसलिए पार्टनर के लिए तो इनकम है, लेकिन किसके लिए एक्सपेंडिचर है? फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। और ये अकाउंट जो हम बना रहे हैं ये फर्म बना रही है, तो फर्म के नज़रिए से हमको देखना है, यहाँ पार्टनर के नज़रिए से नहीं देखना। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएं, तो वहाँ जस्ट इसका क्या होगा? अपोजिट होगा। जो मदें यहाँ डेबिट में आई हैं वो उस अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगी और जो यहाँ अभी क्रेडिट में आई हैं वो उस अकाउंट के डेबिट में, और जो यहाँ डेबिट में है वो उस अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं क्रॉस एंट्री होती है। कोई आय अगर हमारे लिए इनकम है तो दूसरे के लिए वो क्या होगी? एक्सपेंडिचर होगी, क्योंकि वो कोई ना कोई पे कर रहा होगा। अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है, तो यहाँ पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों के बीच में जो लेन देन है वो लिखा जा रहा है। तो इनकम को हम कहाँ लिखेंगे? पार्टनर से जो चार्जेस हमने पार्टनर पे लगाए वो इनकम हुई तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है। और फर्म अगर
एज आ, अगर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर क्या देती है फर्म, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, तो वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको इनकम और एक्सपेंडिचर की समझ में आ गई होगी। जो अभी यहाँ लिखा है इसका जस्ट अपोजिट जो है वो अगले अकाउंट में होगा, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, इसको ध्यान रखिए। जब पोस्टिंग होती है तो एक अकाउंट के डेबिट में होती है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट को वो अफेक्ट करती है। तो पोस्टिंग का ये रूल है, और पोस्टिंग का रूल ऐसा क्यों है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो डबल एंट्री सिस्टम पर ये रूल चलता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि इसी अकाउंट में और क्या आएगा। पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी पार्टनर के लिए तो इनकम है लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंस है, और अब भी हमने आपको बताया कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंस डेबिट में आएगा। 2 कमीशन अकाउंट लिखा है, पार्टनर को मिलने वाला कमीशन, तो ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है। अगर कोई जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है या कोई कंटिंजेंसी रिज़र्व बनाना है तो वो भी पीएल अकाउंट के डेबिट में आएगा, क्योंकि रिज़र्व का बनाना प्रॉफिट को कम करता है और प्रॉफिट को कम करने वाली चीज़ें कहाँ आती हैं, डेबिट में। अब इसके बाद हम जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो हम क्रेडिट का टोटल लगाते थे कि क्रेडिट का हमने टोटल लगा दिया। इस तरीके से आपको याद होगा कि क्रेडिट का हम टोटल लगाते थे, फिर वही टोटल हम क्या करते थे, डेबिट में लगा देते थे। क्रेडिट का टोटल जो आएगा वही टोटल डेबिट में लिख दिया, और फिर हम क्या करते थे, क्रेडिट माइनस डेबिट करते थे। आपको याद होगा कि क्रेडिट माइनस क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो क्रेडिट माइनस डेबिट जब हम करते थे तो हमको क्या मिलता था, प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ भी आपको प्रॉफिट लिखा गया है कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, या तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा या पार्टनर के करेंट अकाउंट में जाएगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करेंट अकाउंट में जाएगा, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटेड है, परिवर्तनशील है, तो वो साझेदारों के पूंजी खातों में जाएगा। और प्रॉफिट को जैसे 3 पार्टनर दिए हैं ABC, और उनके बीच में रेशियो 1:2:3 है, तो इस रेशियो में बांट दिया जाएगा। यदि कोई और रेशियो है 2:2:1, तो इस रेशियो में बांट दिया जाएगा। मतलब जो भी पार्टनरशिप डीड में उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि उनका रेशियो क्या होगा, कि वो इक्वल हैं कि अलग अलग रेशियो में पार्टनर हैं, उन रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो डेबिट में डिवाइड होता है। और प्रॉफिट कब आता है, इफ़ क्रेडिट इज़ मोर देन डेबिट सो डिफरेंस विल बी प्रॉफिट। और किसी भी अकाउंट का अगर क्रेडिट ज़्यादा हो, क्रेडिट इनकम साइड होता है, क्रेडिट ज़्यादा होता है तभी प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को हम डेबिट में लिखते हैं। लेकिन कभी कभी इसका अपोजिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि डेबिट अगर ज़्यादा हो तो पहले टोटल कहाँ का लगा दिया जाएगा, अगर डेबिट ज़्यादा है तो पहले टोटल डेबिट का लगा दिया जाएगा, फिर टोटल हम कहाँ का लगाएंगे, क्रेडिट का लगाएंगे। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा। तो लॉस इस अकाउंट के कहाँ आ जाता है, क्रेडिट में, और प्रॉफिट इस अकाउंट के कहाँ आ जाता है, डेबिट में आ जाता है। और वो पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाता है उनके जो भी लाभानी अनुपात हैं उस लाभानी अनुपात में। और आपका अगर डेबिट ज़्यादा हुआ तो लॉस आएगा, और क्रेडिट ज़्यादा हुआ तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही आपको मिलेगी। अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा, और लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं। आई होप ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया है। तो ये किस तरह का अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है, किसका एक्सटेंशन है, पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। और किसके बाद बनाया जाता है, पीएल अकाउंट के बाद बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, वो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है। और इसके साथ साथ आपने जो डेबिट में प्रॉफिट निकाला है, जो हमने बताया था आपको, ये ABC में जो प्रॉफिट बांटा है, तो इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं वो भी समझ लीजिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस प्रॉफिट को हम डिवाइजेबल प्रॉफिट कहते हैं। डिवाइजेबल प्रॉफिट इसको कहा जाता है। तो याद रखिए, डिवाइजेबल प्रॉफिट जो है इसको कहा जाता है, हिंदी में इसको वितरण योग्य लाभ या विभाजन योग्य लाभ कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट वो कहलाता है जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है। और ये डिवाइजेबल प्रॉफिट कैसे आता है, क्रेडिट माइनस डेबिट करके, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आएंगे वो क्रेडिट माइनस डेबिट करके आएंगे। तो इस डिवाइजेबल प्रॉफिट को आप समझ लें कि डिवाइजेबल प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं
कि आगे और कौन से अकाउंट पार्टनरशिप में बनाए जाते हैं। तो जल्दी से हम स्क्रीन पर आपको बता देते हैं कि कौन से अकाउंट्स और बनते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि और भी अकाउंट यहाँ बनाए जाते हैं, कैपिटल के आधार पर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कैसी यहाँ कैपिटल होती है। तो पहली कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, जिसके बारे में कल बताया, और दूसरी फिक्स्ड होती है। अगर फ्लक्चुएटेड कैपिटल होती है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है, और यदि कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट भी ओपन किया जाता है। इसके बारे में हमने कल आपको बताया था। क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड होगी तो जो कैपिटल सिर्फ किस में आएगी, कैपिटल अकाउंट में, और कुछ नहीं आएगा। तो पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन, पार्टनर को मिलने वाला कैपिटल पर इंटरेस्ट, पार्टनर से लिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कहाँ आ जाते हैं, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तभी खोला जाता है जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होने पर क्या होंगे, तो वो हम देख लेते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अभी इनकम्प्लीट है, इसको हम अभी कंप्लीट करके आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ये बनाया जाता है। तो देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ये, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के दशा में है। सबसे पहले क्रेडिट में कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस BD। जैसा कि आपको याद है कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सबसे पहले कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिख दिया जाता है। फिर अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लगाई है, अतिरिक्त पूंजी लगाई है, तो वो भी लिख देते हैं। तो ये पुरानी पूंजी हो गई, और ये नई पूंजी अगर कोई इंट्रोड्यूस की है, कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर लगाई है या इनिशियल स्टेज पर लगा दी है, इनिशियल मतलब इस ईयर के इनिशियल स्टेज पर लगा दी है, तो वो लिख देंगे। और उसके बाद आपको जैसा कि दिया गया है कैश बैंक एडिशनल कैपिटल के नाम से, तो कैश और बैंक का मतलब यही होता है। हाँ, अगर ये कैश इंट्रोड्यूस्ड लिखा है तो सॉरी, इसको समझ लें, अगर नया बिजनेस है तो बाय बैलेंस BD नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बाय बैलेंस BD? क्योंकि नया बिजनेस है। पुराने बिजनेस में बैलेंस हमको BD मिलता है, तो शेष लाया गया तभी मिलेगा जब पुराना बिजनेस होगा। नया बिजनेस होगा तो आपकी ये बैलेंस नहीं आएगा, बल्कि उसके क्या आएगा, बाय कैश अकाउंट। मतलब जो भी कैपिटल उनने लगाई है वो लिख देंगे। आपको याद होगा बिजनेस की पहली एंट्री होती थी, जनरली बिजनेस की पहली एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्रेडिट हुआ, इसलिए क्रेडिट में हमने क्या लिख दिया, बाय कैश अकाउंट। ये पोस्टिंग हो गई जो भी इनिशियल लगाई है। फिर एडिशनल कैपिटल अगर ड्यूरिंग द ईयर लगाई है तो वो लिख देंगे। फिर उसके बाद पार्टनर को क्या क्या मिल सकता है, जो भी चीज़ें पार्टनर को मिलती हैं वो क्रेडिट में आ जाती हैं, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी टू पार्टनर। और इसके अलावा पार्टनर को और क्या मिल सकता है, तो बाय कमीशन भी आ सकता है, तो यहाँ बाय कमीशन भी आ जाएगा। और बाय कमीशन के बाद और ध्यान रखिए, एक मद और क्रेडिट में आ सकती है, वो क्या है, बाय PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा आपने पिछले अकाउंट के डेबिट में देखा प्रॉफिट आया था, वो प्रॉफिट पिछले अकाउंट के डेबिट से इस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्रेडिट में क्या क्या आएगा, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट आएगा। पहले पार्टनर की कैपिटल, फिर पार्टनर की कैपिटल पर क्या, इंटरेस्ट, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, पार्टनर को मिलने वाला कमीशन, पार्टनर को मिलने वाला प्रॉफिट, पार्टनर को मिलने वाला जनरल रिजर्व इफ़ एनी अगर कोई है तो जो मिलने वाली चीज़ें हैं पार्टनर की वो कहाँ आ जाएंगी, क्रेडिट में। अब पार्टनर ड्राइंग भी करता है तो ड्राइंग कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और अगर उसने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ किया है तो वो भी आ जाएगा। तो याद रखिए, ड्राइंग उसकी प्रॉफिट में से होती है और कभी कभी उसकी कैपिटल से होती है। अगर उसके प्रॉफिट में से उसने पैसा निकाला है तो ड्राइंग नाम से लिखेंगे, और अगर उसने कैपिटल में से पैसा निकाला है तो कैश के नाम से लिखेंगे। तो याद रखिए, ड्राइंग भी यहाँ दो तरह का होता है कि ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट एंड ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल से जो निकाल लिया पैसा है वो तो हमेशा के लिए निकाल लिया है, इसलिए डेबिट में लिख दिया जाता है। लगा रहे हैं कैपिटल तो क्रेडिट में, और निकाल रहे हैं तो डेबिट में लिखा जाता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इसलिए यहाँ डेबिट में आ रहा है। इसके बाद अगर कोई लॉस है तो डेबिट में बांटा जाएगा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से।
और प्रॉफिट है तो हमने बताया था क्रेडिट में बांटा जाएगा। इस तरीके से टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट कर देंगे तो डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, वो डिफरेंस आपका कहलाएगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। और क्रेडिट ज़्यादा होगा तो डेबिट में बैलेंस आ जाएगा, और डेबिट ज़्यादा होगा तो क्रेडिट में भी बैलेंस आ सकता है। तो याद रखिए, जब कैपिटल फ्लक्चुएटेड हो तो बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली कहाँ आता है, क्रेडिट वाला बैलेंस आता है। मतलब इफ़ क्रेडिट इज़ मोर देन डेबिट तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, और इफ़ डेबिट इज़ मोर देन क्रेडिट तो उसको हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। मतलब दोनों साइड बैलेंस जो है वो आ सकता है, लेकिन किस दशा में, इफ़ कैपिटल इज़ फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि वहाँ कैपिटल में फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है, और कैपिटल क्रेडिट होती है तो उसका क्रेडिट ही बैलेंस होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब देख लेते हैं और कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, और अभी हमने आपको बताया कि पार्टनर्स का करेंट अकाउंट जो है वो कब ओपन किया जाता है, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तब पार्टनर का करेंट अकाउंट ओपन होता है। तो पार्टनर के करेंट अकाउंट को हम देख लेते हैं। आप इतना बस याद रखें, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में सिर्फ एक चीज़ को छोड़ दिया जाता है, कैपिटल। कैपिटल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी जाती हैं करेंट अकाउंट में। तो जो अभी हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पढ़ा वही सब मदें यहाँ आ जाएंगी, लेकिन एक मद को छोड़ दिया जाएगा, किसको, कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल कैपिटल में जाएगी और बाकी सब करेंट अकाउंट में जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर करंट अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस है वो लिखेंगे, पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का प्रॉफिट, ये सब चीज़ें क्रेडिट में आ गई। तो डेबिट में क्या आएगा, और यहाँ आपको शुरुआत में बैलेंस दिया था, बैलेंस बीडी, और यहाँ भी बैलेंस बीडी, वो भी समझ लें। अगर करंट अकाउंट पहले से बने हुए हैं और करंट अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख देंगे, और पार्टनर करेंट अकाउंट का अगर डेबिट में बैलेंस है तो डेबिट में आ जाएगा। तो बैलेंस कोई भी हो सकता है, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दें, डेबिट है तो डेबिट में लिख दें। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आता है, और इसके बाद अगर लॉस होगा पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से वो भी डेबिट में आएगा। और अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट जनरेट होता है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट में जाता है और लॉस डेबिट में आता है। अब यदि इस अकाउंट के क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट में क्या मिल जाएगा, आपको बैलेंस सीडी मिल जाएगा, और अगर इस अकाउंट के डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो आपको क्रेडिट में क्या मिल जाएगा, बैलेंस सीडी मिल जाएगा। तो बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस को हम कहते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। अब हमने आपको बताया था करंट अकाउंट जब बनता है तो करंट अकाउंट के साथ कैपिटल अकाउंट भी बनता है, और कैपिटल में सिर्फ क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आती है। तो देखिए सबसे पहले क्रेडिट में लिखा है बाय बैलेंस बीडी। अगर कोई पुराना बैलेंस है, पुरानी पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर की पुरानी कैपिटल लगी हुई है वो लिख देंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद अगर नया बिजनेस है और नए बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो वो लिखा जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है। पुराना बिजनेस होगा तो बैलेंस आएगा, नया बिजनेस होगा तो न्यू कैपिटल आ जाएगी, और एडिशनल कैपिटल अगर ड्यूरिंग द ईयर लगाई है तो वो आएगी। ये कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, इसलिए यहाँ सिर्फ कैपिटल आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, ना इंटरेस्ट, ना सैलरी, ना प्रॉफिट, ना लॉस, यहाँ और कुछ भी नहीं आएगा। और क्रेडिट यदि ज़्यादा मिलता है तो कहाँ वो आ जाएगा, बैलेंस अगर क्रेडिट में ज़्यादा है तो डेबिट में आ जाएगा बैलेंस, और इसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा हमेशा, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। क्रेडिट का टोटल है, अगर कैपिटल में से कुछ विड्रॉ करा है जैसा हमने बताया था तो वो डेबिट में लिख देंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। अब जल्दी से पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फ़र्क समझ लेते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लिखा है कि पीएल अकाउंट किस लिए बनाया जाता, हमने आपको बताया था नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, जबकि नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। लाभ हानि खाता बनाया जाता है लाभ निकालने के लिए, जबकि लाभ हानि नियोजन खाता लाभों को बांटने के लिए बनाया जाता है, जैसा कि ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड नेट प्रॉफिट। इसके बाद अब पीएल अकाउंट जो है वो किसके बाद बनाया जाता, हमने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएल अकाउंट बनता है, जबकि पीएल अकाउंट के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद कौन कौन सी मदें इसमें लिखी जाती हैं, तो पीएल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस लिखते हैं ताकि प्रॉफिट फाइंड हो सके, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से लिए जाने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पार्टनर का रिम्यूनरेशन, कुल मिला के पार्टनर से रिलेटेड जो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो लेन देन हुए हैं उन सब को लिखा जाता है कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका एक्सटेंशन है, तो वो पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। पीएल अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, जबकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है पीएल अकाउंट के बाद। अब इसके बाद इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होती है, हाँ बिल्कुल, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग कॉन्सेप्ट होती है। मैचिंग का मतलब होता है मिलान अवधारणा, किन चीज़ों का मिलान होता है, आय का हम व्यय से मिलान करते हैं और आय और व्यय का मिलान होगा, इनकम और एक्सपेंस का जब हम मिलान करेंगे, मैच करेंगे, तभी तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जबकि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये मैचिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू इनकम का मैच नहीं होता, बल्कि नेट प्रॉफिट में से एक्सपेंस लेस करके हम डिवाइजेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसके बाद पीएल अकाउंट कौन बनाता है, तो पीएल हर संस्था बनाती है, हर वो संस्था जो बिजनेस कर रही है, जिसका रिलेशन बिजनेस से है, वो क्या बनाएगी, पीएल अकाउंट बनाएगी। लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में बनाए जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ बांटा जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म क्या बनाती है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। ये अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का था, जिसको हमने शुरुआत में ही आपको समझाया था। अब यहाँ बहुत जल्दी देख लेते हैं, स्थायी पूंजी और आपको परिवर्तनशील पूंजी खाता दिया है, जो अभी हमने आपको समझाया वही है। ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, हमने इसके बारे में बहुत अच्छा समझा दिया है, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, लेकिन कैपिटल अगर फ्लक्चुएटेड है तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। मोस्टली क्रेडिट होता है जैसा हमने बताया था, परंतु कभी कभी डेबिट भी हो सकता है। तो ये हमेशा क्रेडिट होगा, लेकिन ये डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। मोस्टली ये क्रेडिट होता है, लेकिन कभी कभी ये डेबिट भी हो सकता है अगर क्रेडिट कम पड़ जाए तो। फिर इसके बाद स्थायी पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल भी आएगी, पार्टनर का रिम्यूनरेशन, कमीशन और बाकी सब चीज़ें, पार्टनर को मिलने वाली सब चीज़ें आएंगी, ड्राइंग भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। स्थायी पूंजी में पूंजी हमेशा स्थायी रहती है, फिक्स रहती है, जबकि इसमें कैपिटल क्या हो जाती है, चेंजेबल होती है, कैपिटल बदलती रहती है। फिर इसके बाद पूंजी खाता अलग से, इसमें पूंजी खाता जब खोला जाता है, स्थायी पूंजी होने पर कौन सा नया खाता खोला जाता है, चालू खाता। तो कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और करेंट अकाउंट भी बनाएंगे, जबकि इस प्रणाली में जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो एक ही खाता खोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा खाता खोलने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग आपको समझ में आया होगा कि एक सामान्य साझेदारी में किस तरीके से खाते बनाए जाते हैं। उन सब खातों का ब्यौरा विथ प्रारूप यानी कि विथ फॉर्मेट हमने आपको प्रोवाइड किया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो भी अगला आपका टॉपिक होगा उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। जो चीज़ हमने आपको इंग्लिश में भी बताई वही चीज़ जो हिंदी में बताई वो इंग्लिश में भी दी है, तो आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं और इसकी PDF फाइल जो है वो ग्रुप में आपको दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।